नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नेटवर्क में। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के स्लॉट यानी कि पार्किंग स्लॉट में। और आपको आज की इस रिपोर्ट के दौरान एक बड़ी ही ख़ास चीज़ से रूबरू कराते हैं। इस्कॉन, शायद ही कोई होगा जिसने इस्कॉन का नाम नहीं सुना होगा। भारतवर्ष से लेकर पूरे विश्व विख्यात है इस्कॉन। हम थोड़ा सा रुक करेंगे इस ओर और आप देखें, एक यहाँ पर वैन नज़र आ रही है आपको, ये इस्कॉन की वैन है। क्या है लखीमपुर में आखिरकार ऐसा खास कि आज इस्कॉन के तमाम जो भक्तगण हैं वो लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं। इनसे हम खुद बात करते हैं और इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस्कॉन का लखीमपुर में मकसद क्या और जिस तरह से आप लोग काम करते हैं वो क्या है, क्या दर्शाता है। हरे कृष्णा। तो जितने भी दर्शक हैं उनका हम श्री श्री राधा माधव मंदिर की तरफ से स्वागत करते हैं। तो हम इस्कॉन कानपुर मंदिर से आए हैं यहाँ लखीमपुर में प्रचार करने के लिए। तो हम भगवद गीता और भागवतम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी हमारा इस्कॉन का मंदिर नहीं है, तो इसलिए हम लोग कानपुर से, बनारस से, अलग अलग मंदिरों से आकर के यहाँ पर गीता के विषय में और गीता का वितरण करते हैं, जिससे जो भी श्रद्धालु हैं और जो भी अपने जीवन के विषय में समझना चाहते हैं वो गीता को पढ़ें और उससे अपने जीवन के विषय में समझें। इसलिए हम लोग अलग अलग मार्केट में जाकर के, रेलवे स्टेशन पर और भी पब्लिक प्लेसेस पर जाकर के भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। आपको कितने दिन हो गए लखीमपुर आए हुए और क्या लखीमपुर का माहौल आपको दिखा? लखीमपुर हमको आए हुए लगभग यहाँ पर आज तीसरा दिन है और लखीमपुर में रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक प्रकार से ये पौराणिक शहर है, बहुत पुराना शहर है और ये एक प्रकार से इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जुड़ता हुआ है। नेपाल यहाँ से बहुत पास में ही है, तो यहाँ पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लोग यहाँ पर ले रहे हैं और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आकर के बात कर रहे हैं और हमको हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देख करके हमारा भी काफ़ी उत्साह बढ़ा कि लोग अगर नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो अप्रिशिएट तो ज़रूर कर रहे हैं और लेकिन ले बहुत लोग रहे हैं, वो उनको अच्छा लग रहा है। इसके पहले ऐसे गीता के बहुत सारे संस्करण हैं, लेकिन इस्कॉन का जो गीता है उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य विशेष है। बाकी गीता में क्या है, श्लोक है, उसका अनुवाद है, लेकिन तात्पर्य न होने की वजह से लोग गीता को समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम इस गीता को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है और 90 से ज़्यादा विश्व की भाषाओं में इसको अनुवाद करके लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं दूसरे धर्म के लोग फ्री में बांटते हैं, फिर भी इतनी पुस्तकें लोगों ने उसको नहीं पढ़ी है जितनी इस्कॉन की इस गीता को खरीद करके लोगों ने पढ़ा है। यहाँ तक कि विश्व के हर यूनिवर्सिटी में इस गीता को पढ़ा रहे हैं, इसी से पढ़ा रहे हैं और इसी से समझा रहे हैं। जब हम इनको ये प्रेजेंट करते हैं वो लोग 2-4 पेज पढ़ते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं, पहले पढ़ते हैं, उनके तात्पर्य को पढ़ करके जब समझते हैं तुरंत ले लेते हैं। कहीं कहीं तो हमने देखा है लोग पूरी पेटी उठा करके ले गए, 32 गीता होता है एक पेटी में, पेटी ले गए हैं, कोई 15-15, 11-11 गीता इस तरह से ले जा रहे हैं। उनको पढ़ करके इतना आनंद आ रहा है और बोल रहे हैं कि हम इसको अपने मित्रों को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है लखीमपुर में, रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा, आगे आपका क्या आगे का प्लान है? आगे इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? आज तो हम लखीमपुर में ही यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और यहाँ पर मार्केट में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए अपने वैन के साथ में। आगे हम गोला जाएंगे, तो वहाँ पर 2-3 जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग श्रीमद् भागवतम का कंप्लीट सेट ले रहे हैं। तो उस भागवत महापुराण का सेट उनके घरों में स्थापित करेंगे और वहाँ पर भी कुछ स्कूल है जहाँ पर हम बच्चों को एड्रेस करेंगे। ये कंप्लीट सेट जो आपने बताया हमें, इसके बारे में थोड़ी सी लोगों को और जानकारी देंगे। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक होती है भगवद गीता और एक होता है भागवत महापुराण। तो भगवद गीता वो है जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को संदेश सुनाया था। अर्जुन ने अपने जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे, आध्यात्म से और भगवान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे, तो भगवान ने उसका ज्ञान अर्जुन को सुनाया, उसको गीता कहते हैं। और भागवत महापुराण वो है जो परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का श्राप लगा कि आप 7 दिन में आप अपना देह त्यागेंगे, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको 7 दिन तक भगवान कृष्ण की कथा सुनाई, तो उसको भागवत महापुराण कहते हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक होते हैं, 18 अध्याय है। भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। तो ये भागवत महापुराण होता है जो 18,000 श्लोकों के साथ संपूर्ण लीला है। एक प्रकार से इसको सारे वेदों का सार कहा गया है, यहाँ तक कि वेदांत का उसको नेचुरल कमेंट्री उसको बोला जाता है कि ये सारे जो वेदांत है, वेदांत पर जैसे कभी कभी हम कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं तो हमारे सब्जेक्ट के अंत में सारे फार्मूले लिख दिए जाते हैं, तो वैसे ही शास्त्रों में वेदांत सूत्र है। आपने सारे वेदों को पढ़ लिया तो उसको समराइज़ करने के लिए वेदांत सूत्र लिखा जाता है, सूत्र फॉर्म में कि भगवान कौन है। तो उसमें बोलते हैं कि जन्मादस्य
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस तरह से सूत्र के रूप में लगभग 450 के आसपास सूत्र हैं। सारे वेदों को संकलित कर दिया गया, लाखों लाखों श्लोकों को उसी में संकलित कर दिया। लेकिन ये सूत्र इतने छोटे थे कि लोगों को समझ में नहीं आया कि वेदों को हम समराइज़ कैसे करें, पढ़े कैसे। तो जो अध्यापक है उसने खुद ही इन सूत्रों पर एक कमेंट्री लिख दी, जिसको बोलते हैं भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण अगर कोई पढ़ रहा है तो सारे वेदों को एक साथ पढ़ रहा है, और ये भगवान कृष्ण की समस्त, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसका पूरा संकलन है। और दशम स्कंद भगवान का, कृष्ण का ही पूरा लीला है। उसमें 90 अध्याय हैं। वृंदावन, मथुरा और अयोध्या, जो भगवान ने द्वारिका में लीला किया, संपूर्ण लीलाओं का संपूर्ण संकलन होता है। ये प्रभुपाद जी ने इस पर काफ़ी विशद टिप्पणी की है। उन्होंने आचार्यों की जितनी टीका है, जैसे जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन आचार्यों ने भागवत महापुराण पर अपनी टीका लिखी है। श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य, जितने भी आचार्य और जितने भी संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय के आचार्यों ने इन पर अपनी संस्कृत में टीका लिखी है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उन्होंने इन टीकाओं को लेकर के इसको हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको दे दिया है। तो इससे कोई भी भक्त अगर भागवत महापुराण पढ़ रहा है तो सिर्फ भागवत महापुराण ही नहीं पढ़ रहा है, बाकी आचार्यों की टीका को साथ में ही पढ़ रहा है। ये खूबसूरती है। तो ये पूरा का पूरा जो आप बॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें एक बॉक्स में 18 पुस्तकें होती हैं जो भागवत महापुराण है। जो कोई भी व्यक्ति इसको हमसे लेता है, मतलब पढ़ना चाहता है, तो भागवत महापुराण, जैसे भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। भगवान जब अपने आप को पक्षी के रूप में अवतार लेना चाहते हैं तो हंस अवतार में आ जाते हैं। जब भगवान को किसी पशु के रूप में आना होता है तो भगवान कूर्मा अवतार या वराह अवतार के रूप में आते हैं। भगवान को पत्थर के रूप में आना है तो विग्रह के रूप में आ जाते हैं। तो भगवान को पानी के रूप में आना है तो गंगा के रूप में, अन्य नदियों के रूप में आ जाते हैं। वैसे ही भगवान को शब्द के रूप में आना होता है तो भागवत महापुराण का अवतार ले लेते हैं। तो ये पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो भागवत महापुराण है ये साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं। 12 स्कंद भगवान के अलग अलग शरीर का, अलग अलग अंग का स्वरूप है। इसलिए ये भागवत महापुराण जब किसी के घर में हम देते हैं तो साक्षात भगवान को हम उनके घर में स्थापित करते हैं। इसलिए 10 मिनट 15 मिनट की हम लोग कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत महापुराण के विषय वस्तु के विषय में बताते हैं, उसके महत्व के विषय में चर्चा करते हैं, और घर वालों को कैसे पढ़ना है, कैसे इसको सम्मान करते हैं, वो चीज़ें हम बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये ज़रूर अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिस तरह से आपने जानकारी दी हमें। और कल का जो प्लान है वो पूरा गोला में रहने का है। और अगर आपको एक बात और बता दूं, मुझे जानकारी है, बैक कैमरा दी गई थी कि अगर आप लोग आज नहीं ले पाते हैं संपर्क करके भागवत गीता या इंस्टॉलेशन नहीं करवा पाते, तो परसों, यानी कि परसों भी आप लोग लखीमपुर रहेंगे, तो परसों आप लोग वापस इनसे संपर्क करके करवा सकते हैं। मगर संपर्क अगर आज ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली देखिए, हर जितने भी हम धार्मिक लोग हैं, जो भी हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, वेदों में ऐसा बोला गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे गीता में, तो उन्होंने बोला ये जो वेद हैं वो 3 गुणों से भरे पड़े हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन वास्तव में सतोगुणी और रजोगुणी, तमोगुणी पुराणों से या वेदों से हमारा उतना कल्याण नहीं होगा। वो हमको इस भौतिक संसार में ही रहने की बात करते हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि आपको इन 3 गुणों से परे जाना है। अगर इन 3 गुणों से हमको बाहर निकलना है तो भागवत महापुराण, जिसको अमल महापुराण बोलते हैं, जिसमें जो 3 गुणों से परे है, तो वो जब हम लेते हैं तो उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन है। इसलिए हर किसी धार्मिक व्यक्ति के घर में, हर किसी भगवान के श्रद्धालु के, हर किसी कान्हा के भक्त के घर में भागवत महापुराण साक्षात होने ही चाहिए। जब हम भागवत महापुराण पढ़ते हैं उससे भगवान की शुद्ध भक्ति क्या होती है वो सीखते हैं। अन्य पुराणों को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें कभी कुछ कर्मकांड होता है। आप ये कर लेंगे तो ये प्राप्त मिलेगा, आप ऐसा करेंगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, आप ऐसा करें धन प्राप्ति होगी। लेकिन भागवत महापुराण में सिर्फ एक ही बात की गई है, आपको कृष्ण कैसे मिलेगा, कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा। आप यशोदा मैया को देखिए कैसे भक्ति कर रही हैं, ब्रजवासियों को देखिए कैसे भक्ति कर रहे हैं, पांडवों के ऊपर जीवन में क्या क्या नहीं बीता, लेकिन वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। भागवतम में जितनी भी चर्चाएं हैं सिर्फ शुद्ध भक्ति की है। वहाँ पर किसी काम इच्छा की बात नहीं की गई है, किसी भोग की बात नहीं की गई। इसलिए हर किसी को भागवत महापुराण अपने घर में जरूर उसको इनवाइट करना चाहिए, उन्हें स्वागत करना चाहिए। भगवान को भागवत के रूप में आमंत्रित करना चाहिए अपने घर में। आपसे संपर्क करने के लिए कोई संपर्क सूत्र आपका अगर आप बताना चाहें, या किस तरह से आपसे लोग संपर्क करेंगे? मुझे डायरेक्टली अगर वो संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है 708000070003। ये मेरा पर्सनल नंबर है। और बाकी यहाँ के जो हमारे लखीमपुर के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने देखा क्या जानकारी यहाँ पर दी गई। और आप लोगों से मेरा भी ज़रूर से निवेदन रहेगा कि आप लोग श्रीमद् भागवत गीता
और जो महापुराण है इसको ज़रूर से इंस्टॉल कराएं और आप लें और इसको पढ़ें, जिससे आपने जिस तरह से बताया काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। साथ ही एक जानकारी और देना चाहेंगे, जो कोई भी अपने घर में भागवत महापुराण को स्थापित कराता है तो साथ साथ में हमारे पास चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित है। उसका पूरा का पूरा 9 वॉल्यूम्स है, उसको हम साथ में उनको साथ में ही देते हैं, उसके साथ में उसका कोई चार्ज नहीं लेते। वो निःशुल्क है, वो उसके साथ में देते हैं, उसके साथ में देते हैं। चलिए, तो आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर इस्कॉन में कई छोटे छोटे बच्चे हैं। आप आइए, आप पहले अपना नाम बताइए। अक्षय। कितने सालों से इस्कॉन के साथ जुड़े हैं? 3 साल से। 3 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? राजापुर, लखीमपुर के ही हैं। तो किस तरह से आप वहीं रहते हैं, मतलब कानपुर में रहते हैं कि कहाँ, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो इस बार जब अब यहाँ पे ये पूरी टीम आ रही थी तो आपको पता चला, तो आप यहाँ पे साथ में लगे हुए हैं, आप भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। क्या लोगों से आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या माहौल आप देखते हैं यहाँ का? कुछ भक्त हैं जो लेना चाहते हैं, वैसे बहुत लोग तो बिना लिए चले जाते हैं कॉस्ट पूछ के, और कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं मना करके। अच्छा, आपको इस्कॉन में रह के कैसा महसूस होता है? 3 साल हो गए, कैसा महसूस होता है? बढ़िया लगता है। क्या क्या आपने सीख लिया अभी तक? कैसा लगता है? क्या माहौल लगता है? कैसा क्या है? ये भौतिक संसार के बारे में सीखा कि कैसे सब लोग इंद्रिय तृप्त कर रहे हैं, और आध्यात्मिक संसार में कैसे जाना है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब। मतलब शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म को भी आप लेके चल रहे हैं साथ में? जी। चलिए, तो देखा आपने, इसी तरीके से कई लोग लखीमपुर में इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, और हम भी ये कामना करेंगे कि जल्द हमारे लखीमपुर में भी इस्कॉन टेम्पल हमें नज़र आए। इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? कैसा क्या लगता है, कितने सालों में हमें लगता है इस्कॉन लखीमपुर में नज़र आएगा? साल तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रयासरत हैं। जैसे आप यहाँ पर टीम देख पा रहे हैं, तो बहुत सारे भक्त हैं जो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। उनका डेली क्लास होता है, डेली वो आते हैं, एक साथ आते हैं, क्लास करते हैं। और सप्ताह में लगभग जितने भी भक्त हैं एक मंदिर में रुकते हैं, कोई भी एरिया डिसाइड करते हैं, किसी के घर पे, किसी मंदिर में आकर के वो साथ साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं। और भी ऐसे कुछ भक्त हमें मिले हैं। अभी हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड डोनेट कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमने इस बात को अपने मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ा दिया है, और हमारे कानपुर की मैनेजमेंट टीम आएगी और यहाँ पर वो ऑब्ज़र्व करेंगे। चूँकि यहाँ पर कम्युनिटी ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ भक्त बन रहे हैं, भक्त जुड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही भगवान का यहाँ पर पदार्पण होगा, हमें ये बहुत उम्मीद है इस तरह का। चलिए, आप देखते रहिए DA24। और एक बार फिर हम आपको ये वैन दिखा दें। ये वैन यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके अंदर तमाम वो पुस्तकें, तमाम वो भगवद गीता यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग ले सकते हैं। आपको संपर्क सूत्र भी बता दिया गया है। आप देखते रहिए DA24 लखीमपुर खीरी से। स्पर्श सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार।